तो एक बार फिर से जय हिंद सभी को। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूँ, जो क्या है आपका टूरिज्म इन इंडिया, है ना। तो जैसा आप सभी को पता है कि अब जो भारत में जो सैलानी लोग हैं, टूरिस्ट जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आ रहे हैं। तो क्योंकि ये हॉट टॉपिक बना हुआ है और बच्चों को कई सारे सेंटर्स पर ये देखने को मिला है, तो बच्चों की डिमांड थी कि सर इस पर भी बना दो, ठीक है। तो मैंने सोचा इस पर भी टॉपिक बना देते, ठीक है। तो चलो देखते हैं कि करके हम पॉइंट्स कैसे रख सकते हैं, ठीक है। चलो पहला पॉइंट है आपका, ऐसे रख सकते हो फ्रेंड्स, टूरिज्म इन इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट। जो टूरिज्म है भारत में, वो क्या है, बहुत तेजी से विकसित हो रहा है, अट्रैक्टिंग मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। जो कि क्या है, पूरी दुनिया भर से जो सैलानी लोग हैं, जो टूरिस्ट लोग हैं, उनको खींच रहा है। इंडिया इज नोन फॉर इट्स रिच कल्चर। इंडिया की जो पहचान है, उसको एक समृद्ध कल्चर, संस्कृति के रूप में जाना जाता है। हिस्टोरिक साइट्स और जो ऐतिहासिक जो 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 साइट्स हैं, उनके लिए जाना जाता है। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स और जो सुंदर सुंदर जो जो दृश्य हैं, उनके लिए जाना जाता है। और जो है, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो भारत में हैं, जो टूरिस्ट को क्या कर सकती हैं, अट्रैक्ट कर सकती हैं। जैसे कि डाइवर्स ट्रेडिशंस, यानी विविध परंपराएं, विच मेक इट अ स्पेशल प्लेस टू विजिट। जो क्या है, हमारे भारत को एक स्पेशल प्लेस बनाता है कि लोगों को विजिट करना चाहिए, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें भारत में मिल जाती हैं, जो क्या है, एक पॉजिटिव, एक 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 साइन है, एक पॉजिटिव थिंग, जो चीज है, जो क्या है, जो टूरिस्ट है उनको खींच सकती है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, दोस्तों, वी नीड टू फोकस ऑन प्रमोटिंग लेसर नॉन डेस्टिनेशंस। हमको पता है क्या, जैसे ज्यादातर क्या है कि लोग जो मशहूर जगह है वहां पे तो आते हैं, लेकिन हमें पता है किसकी आवश्यकता है, हमें आवश्यकता इसकी भी है कि जो डेस्टिनेशन यानी जो गंतव्य स्थान है, जो जो जगह ऐसी हैं जिनको कम जाना जाता है, उनको भी बढ़ावा देना चाहिए हमको। मोस्ट टूरिस्ट विजिट पॉपुलर स्पॉट्स। ज्यादातर जो जो सैलानी होते हैं, जो टूरिस्ट होते हैं, वो मशहूर जो जगह होती हैं उन पे जाते हैं, उन्हें विजिट करते हैं, जैसे कि दिल्ली, आगरा, जयपुर। बट इंडिया हैज मेनी अमेजिंग एंड लेस नोन प्लेसेस। लेकिन भारत में बहुत सारे अमेजिंग और कम जिनको जगह को लोग जानते हैं, लेकिन काफी अच्छे हैं। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया, उत्तर पूर्व भारत, एंड रूरल विलेजेस, और ग्रामीण जो 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 गांव हैं, ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव हैं, दैट प्रोवाइड यूनिक एंड जेन्युइन एक्सपीरियंसेस। जो एक अलग ही और एकदम रियल वाला जेन्युइन एक अनुभव जो है देते हैं। प्रमोटिंग दीज प्लेसेस विल हेल्प रिड्यूस ओवर क्राउडिंग इन मेजर सिटीज। और अगर हम ऐसी जगहों को बढ़ावा देंगे जिनको कम जाना जाता है, ग्रामीण क्षेत्र वगैरह है, तो इससे क्या हुआ, जो शहर है, जो मुख्य जो शहर है, मेन जो सिटीज है, उनमें जो ओवर क्राउड हो जाता है, बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, वो कहीं ना कहीं कम हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं भारत के बारे में और भी ज्यादा लोगों को जानने को मौका मिलेगा। अगला देखिए जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, द गवर्नमेंट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन बूस्टिंग टूरिज्म। जो सरकार है, वो भी एक जरूरी किरदार अदा करती है जो टूरिज्म है उसको बढ़ाने में। बाय मेकिंग वीजा प्रोसेस इजियर, improving online presence and organizing cultural festivals, they can attract more international visitors। अगर जो आ, आ, जो आ, एक ऐसा काम किया जाए, जैसे मान लो कि वीजा की जो प्रक्रिया है उसको आसान बना दिया जाए, और जो हमारा ऑनलाइन, जैसे आपने सभी ने देखा होगा फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, अन्य प्लेटफॉर्म्स हैं, उन पर सब लोग टूरिस्ट की जो जगह होती है उनके बारे में पोस्ट डालते हैं, बहुत सारे ऑफर्स निकालते हैं। तो ऐसा किया जाए, उपस्थिति दर्ज की जाए ऑनलाइन में अपनी, और जो सांस्कृतिक जो त्योहार वगैरह होते हैं उनको भी करवाया जाए। तो इससे क्या होगा, और ज्यादा हम जो इंटरनेशनल जो टूरिस्ट होते हैं, विजिटर्स होते हैं, उनको और ज्यादा हम अट्रैक्ट कर सकते हैं, खींच सकते हैं अपने भारत की तरफ, जिससे ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट जो है हमारे देश में आए। एडिशनली इसके अलावा बेटर ट्रेनिंग फॉर लोकल गाइड्स एंड हॉस्पिटैलिटी वर्कर्स वुड इम्प्रूव द ओवरऑल टूरिज्म एक्सपीरियंस। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं कि जो जो स्थानीय जो गाइड होते हैं, जो बताते हैं टूरिस्ट जो प्लेसेस वगैरह उनके बारे में, या जो जैसे मान लो होटल वगैरह
में जो लोग काम करते हैं रेस्टोरेंट वगैरह में, जो हॉस्पिटैलिटी है ना, मेहमानबाजी का जो काम करते हैं, उनको अगर ट्रेनिंग दी जाए, इनको अगर सुधारा जाए, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो अनुभव है ना टूरिज्म का भारत में कुल मिला के, वो और अच्छा होगा, यानी और उसमें सुधार किया जा सकता है। ठीक है ना। चलो, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इंडियाज रिच कल्चर एंड फेस्टिवल्स अट्रैक्ट टूरिस्ट हु लुक फॉर यूनिक एक्सपीरियंसेस। भारत की जो समृद्ध जो संस्कृति है और जो त्योहार है, वो जो टूरिस्ट होते हैं उनको अपनी तरफ खींचते हैं, ऐसे लोगों को जो एक अलग अनुभव लेना चाहते हैं। सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स लाइक दिवाली, होली एंड ओणम कैन बी वंडरफुल चांसेस फॉर कल्चरल टूरिज्म। और अगर कोई संस्कृति देखने के लिए टूर करता है हमारे देश का, तो हम फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं, त्योहार जैसे कि दिल्ली हुआ, होली हुआ, ओणम हुआ, तो ये काफी अच्छे हो सकते हैं, काफी अच्छा एक मौका हो सकता है ऐसे जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए। बाय ऑर्गेनाइजिंग कल्चरल इवेंट्स, इंडिया कैन मेक इट्स टूरिज्म इवन मोर अपीलिंग। अगर हम जैसे सांस्कृतिक जो जो इवेंट्स होते हैं, जो फेस्टिवल्स वगैरह होते हैं, अगर उनको हम ऑर्गेनाइज करें, उनको करें, तो इससे क्या होता है, और अधिक अट्रैक्टिव जो है टूरिज्म हमारा बन सकता है, भारत का और अधिक जो है अट्रैक्टिव टूरिज्म बन सकता है। अगला देखो जरा फ्रेंड्स, दोस्तों, रूरल टूरिज्म इज अ हिडन अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। ग्रामीण का जो टूरिज्म है वो क्या है, एक छुपा हुआ अवसर है भारत में, क्योंकि अब सभी को पता है कि जो भारत है ना, असली जो 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 झलक है भारत की, वो गांव में मिलती है। ठीक है, असली जो चीजें हैं वो कहाँ मिलती है, वो भारत के गांव में मिलती है। तो अगर गांव में टूरिस्ट जाएंगे तो कहीं ना कहीं उनको एक नया अनुभव मिलेगा, एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, और कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा जो है उनको अच्छा जो एक्सपीरियंस मिलेगा। ठीक है ना। तो गांव का जो पर्यटन है वो ना, वो उसमें सुधार होना बहुत जरूरी है। इट गिव्स इट गिव्स टूरिस्ट द चांस टू विजिट विलेजेस। इसमें क्या है कि जो टूरिस्ट लोग होते हैं, जो पर्यटक होते हैं, जो सैलानी होते हैं, उनको मौका मिलता है कि वो गांव में जाएं। और किसका मौका मिलता है, सी हाउ ट्रेडिशनल फार्मिंग इज डन। जो ट्रेडिशनल जो फार्मिंग होती है, जो खेती होती है, वो कैसे की जाती है, ये देखने का मौका मिलेगा उनको। लर्न अबाउट क्राफ्ट्स, और जो हस्तशिल्प होती है, हाथों से कारीगरी वगैरह कुछ बना रहे हैं, बुनाई और कटाई वगैरह का जो काम करते हैं, जैसे आपने बताया काफी चीजें बनती है हमारे देश में हाथों से। ठीक है ना। तो हस्तशिल्प के बारे में भी जो है सीखेंगे। एंड एक्सपीरियंस रियल विलेज लाइफ, और उनको वास्तविक गांव की जो जिंदगी है उनका भी अनुभव करने को मिलेगा। दिस काइंड ऑफ टूरिज्म कैन हेल्प इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ रूरल एरियाज। और इस तरह का जो जो पर्यटन है वो क्या है, ग्रामीण क्षेत्र का जो जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, उसको भी सुधारने में मदद होगी इससे, बाय ब्रिंगिंग इन मनी एंड सपोर्टिंग लोकल पीपल। क्योंकि गांव में फिर पैसा आएगा, और फिर इससे क्या होगा कि जो स्थानीय लोग हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखिए फ्रेंड्स, दोस्तों, इन टुडेस डिजिटल एज, आज के जो डिजिटल का जो युग है, उसमें यूजिंग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स लाइक सोशल मीडिया, ट्रैवल ब्लॉग्स एंड वेबसाइट्स टू इम्प्रूव इंडिया टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज क्रूशियल। अगर हम जैसे कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि सोशल मीडिया है, या ट्रैवल के जो ब्लॉग्स हैं, या कुछ वेबसाइट्स हैं, जो क्या है भारत के जो टूरिस्ट जो पर्यटन जो 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 सेक्टर है, जो 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 पर्यटकों की जो डेस्टिनेशन हैं, जो अच्छी अच्छी जगह हैं जहाँ पे पर्यटक आ सकते हैं, तो अगर ऑनलाइन ले जाया जाए, इनके बारे में बताया जाए, तो ये कहीं ना कहीं निर्णायक रहेगा, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा। Influencers and bloggers can share their experiences to reach a global audience and generate interest in unexplored destinations। और जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं या जो ब्लॉग बनाते हैं, ब्लॉगर्स होते हैं, वो भी अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं ऑनलाइन, जिससे क्या होगा कि जो रीच होगी वो वैश्विक ऑडियंस के पास पहुंचेगी, जो विश्व भर से जो लोग होते हैं देखते हैं उनके पास पहुंचेगी, तो वो कहीं ना कहीं फिर भारत में आने की कोशिश करेंगे और विजिट करने की कोशिश करेंगे। और इससे क्या होगा कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट भी जनरेट होगा, उत्पन्न होगा उनका। कहां पर,
ऐसी डेस्टिनेशन पर, ऐसी जगहों पर, ऐसे गंतव्य स्थानों पर जो अनएक्सप्लोर्ड है, यानी जिनके बारे में अभी बताया नहीं गया, जिनको अभी स्टडी नहीं किया गया है, जहाँ पे नहीं जाया गया है, जिसके बारे में नहीं अभी कुछ पता है। ठीक है, तो ये भी अच्छा पॉइंट है बच्चों, रख सकते हो। अगला देखो फ्रेंड्स दोस्तों, टूरिज्म नॉट ओनली ब्रिंग्स इन रेवेन्यू, टूरिज्म से केवल जो है कमाई नहीं होती है, आय नहीं होती है, बट ऑल्सो क्रिएट्स जॉब, बल्कि इससे क्या है, नौकरियां भी पैदा होती हैं, बनती हैं। फ्रॉम होटल स्टाफ टू लोकल टूर गाइड्स, होटल स्टाफ, होटल्स वगैरह चलेंगे तो होटल स्टाफ चाहिए होगा, और टूर पे जो टूरिस्ट आएंगे तो गाइड भी चाहिए होंगे, तो ये भी जॉब ही है। A growing tourism sector can help reduce unemployment in many areas. एक बढ़ता हुआ जो टूरिज्म जो सेक्टर है वो इस किस में मदद कर सकता है, जो बेरोजगारी ना उसको घटाने में, उसको कम करने में कम कर सकता है। कई सारे क्षेत्रों में, कई सारे क्षेत्रों में जो बेरोजगारी होती है उसको कहीं ना कहीं कम होगा, क्योंकि वहां पे टूरिज्म जब डेवलप होगा, पर्यटन जब डेवलप होगा तो कहीं ना कहीं लोगों को नौकरियां मिलेंगी। इट्स इम्पोर्टेंट दैट द लोकल पॉपुलेशन बेनिफिट्स फ्रॉम द टूरिज्म बूम। ये जरूरी है कि, जरूरी ये भी है कि जो लोकल जो जनसंख्या है, स्थानीय जो जनसंख्या है, उसको फायदा मिले टूरिज्म के बढ़ने से, ये भी जरूरी है। ठीक है, चलो अगला देखिए फ्रेंड्स दोस्तों, इंडिया हैज सम ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन फॉर एडवेंचर टूरिज्म। कुछ ऐसी डेस्टिनेशंस भी हैं जहां पर साहसिक एक्टिविटीज होती हैं, राफ्टिंग हुआ, पैराग्लाइडिंग हुई, बंजी जंप हुआ, और भी बहुत सारी स्कीइंग वगैरह, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज। ठीक है, सच है जैसे कि ट्रैकिंग इन द हिमालयाज, हिमालयाज में ट्रैकिंग कर सकते हैं, रिवर राफ्टिंग इन ऋषिकेश, ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग कर सकते हैं, एंड सफारीज इन नेशनल पार्क्स, और नेशनल पार्क्स में बहुत सारे, जिम कॉर्बेट है ना, और आपका गिर है, और आपका रणथंबोर है, बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे सफारी कर सकते हैं, बंजी जंपिंग भी कई जगह कर सकते हैं, पैराग्लाइडिंग भी कई जगह कर सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हैं, ऐसी डेस्टिनेशन है जहाँ पे चीजें मिलेंगी। प्रमोटिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड आउटडोर एक्टिविटीज कैन अट्रैक्ट अ यंगर ऑडियंस। अगर ऐसी चीजों को हम बढ़ावा देंगे, प्रमोट करेंगे, एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह को या आउटडोर एक्टिविटीज को हम जो है प्रमोट करेंगे, तो इससे क्या होगा, जो यंगर, थोड़े युवा जो टूरिस्ट होंगे उनको भी हम आकर्षित कर सकते हैं, वो भी हम भारत में आके विजिट कर सकते हैं। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखो फ्रेंड्स दोस्तों, मेडिकल टूरिज्म इज अनदर ग्रोइंग सेक्टर इन इंडिया। एक और जो सेक्टर है भारत में वो है मेडिकल सेक्टर। ये भी एक तरह से मेडिकल टूरिज्म आप इसको कह सकते हो। मेडिकल टूरिज्म का मतलब ये है कि लोग विदेश से आते हैं हमारे देश में अपना इलाज कराने के लिए, उनको अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाता है, क्योंकि हमारे देश में डॉक्टर्स एक से एक पड़े हुए हैं। ठीक है, अमेरिका तक हमारे यहाँ से डॉक्टर्स को बुलाता है। ठीक है, तो ये भी एक बढ़ता हुआ सॉरी बढ़ता हुआ सेक्टर है भारत। Many international tourists come here for affordable and high quality medical treatments. बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय जो पर्यटक होते हैं वो यहाँ पर आते हैं, उनको अफोर्डेबल मतलब कम कीमत वाले इलाज के लिए, एंड हाई क्वालिटी मेडिकल ट्रीटमेंट्स, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी तथा कम कीमत पर इलाज लेने के लिए भारत आते हैं। वी शुड फोकस ऑन एनहांसिंग मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो हमें इस पर भी फोकस करना चाहिए कि हम जो है, जो मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बढ़ाएं, उसको एनहांस करें, उसको सुधारें, उसको सही करें, एंड ऑफरिंग स्पेशलाइज्ड पैकेजेस फॉर टूरिस्ट लुकिंग फॉर हेल्थ केयर सर्विसेज। और हम ऐसा जो है पेशकश दें जो स्पेशलाइज्ड पैकेज हो, मतलब उसी के हिसाब से, जैसा टूरिस्ट मांग रहा हो उसी के हिसाब से पैकेज हो, जो अपनी हेल्थ केयर की जो सर्विस है उसके लिए तलाश कर रहे हैं। ठीक है, उनको। तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है बच्चों, इसको भी आप रख सकते हो। अगला देखिए जरा कंक्लूजन। कंक्लूजन में आप इस तरह से बोल सकते हो फ्रेंड्स दोस्तों, इंडिया इज नॉन फॉर इट्स रिच कल्चर। भारत को इसकी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, हिस्टोरिक साइट्स के लिए जाना जाता है, ऐतिहासिक साइट्स के लिए, जैसे लाल किला, ताजमहल वगैरह वगैरह। ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स यानी सुंदर सुंदर दृश्यों के लिए जाना जाता है, एंड डाइवर्स ट्रेडिशंस और विविध जो परंपराएं हैं उसके लिए जाना जाता है, विच मेक इट अ स्पेशल प्लेस, जो इसको ना एक स्पेशल प्लेस बनाती हैं,
फॉर टूरिस्ट टू विजिट, टूरिस्ट के लिए, पर्यटकों के लिए कि वो यहाँ पे आए, विजिट करें। यट फिर भी देयर आर स्टिल सम चैलेंजेस, कुछ चुनौतियां हैं, अभी भी कुछ चुनौतियां हैं, लाइक जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन एंड क्लीनलीनेस, जो यातायात का जो सिस्टम है वो, और साफ सफाई, इनको क्या है, एक बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है, नीड सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट, इनको बहुत ज्यादा सुधार की जरूरत है। क्योंकि आपने देखा है टूरिस्ट प्लेस पे भी चले जाओ, विदेशी वगैरह आते हैं कहीं भी, हम खुद उन टूरिस्ट को ये दिखाना चाहते हैं कि देखो कितने गंदे हैं हम लोग, कितनी गंदगी रहती है हमारे यहाँ। वहीं पे भी कुछ भी फाड़ के कहीं पे फेंक दिया, बगल में थोड़ा सा 2 कदम पे डस्टबिन होगा, टैच होगा, लेकिन वहां नहीं डालेंगे, कहीं पे भी फेंक दो, कुछ भी, इवन केले वेले खा के छिलका फेंक देते हैं, तो कितनी गंदगी होती है उससे। तो ये हम लोग करते हैं ऐसा, ठीक है ना। इन मैनी टूरिस्ट स्पॉट्स, बहुत सारे टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, वहां पर क्या होता है, बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट अप टू स्टैंडर्ड, जो बुनियादी जो सुविधाएं हैं जैसे पानी वानी की है, वो भी स्टैंडर्ड जो मानक है उस लायक नहीं है, जैसी होनी चाहिए वैसी नहीं है। विच अफेक्ट द ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ टूरिस्ट, जो जो ओवरऑल जो कुल मिला के जो अनुभव होता है ना, जो पर्यटक होते हैं उनको उसको क्या है, प्रभावित करता है। कहीं ना कहीं वो ये सोचते हैं यार बाकी हैं तो प्लेसेस तो अच्छे हैं, सब कुछ बढ़िया है, पर साफ सफाई नहीं है, रोड्स नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, लोग ऐसे हैं, ये वो है, तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है इससे। टू बूस्ट टूरिज्म, पर्यटन को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, वी मस्ट वर्क ऑन इम्प्रूविंग दिस एरियाज, हमको इन जो क्षेत्र है, ये जो चीजें हैं, इनको सुधारने के लिए भी क्या करना होगा, काम करना होगा, ठीक है ना। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दो, और चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज भाई सब्सक्राइब कर लो और सपोर्ट करो, ठीक है, जिससे आपको ऐसी चीजें मैं लगातार लाता रहूं और मेरा मनोबल बना रहे, ठीक है ना। चलो थैंक यू एंड जय हिंद सभी को।